गुप्त ये रात ये अपराह्न के 4:04 तक तो रहता है। ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम नित्य संग मंदिर प्रयागराज 2 बजे से 4 बजे तक होता है अपराह्न के। अपराह्न में आया कर्म है। अब इसमें राम जय श्याम जय श्याम जय भक्तराज जय जय हनुमान जय विष्णु भगवान श्री राम जय शब्द सभी का यह अध्याय अध्याय रोबाणी का आज की तिथि चलते गुरुवार बृहस्पतिवार शुक्ल 02/09 और 9वां महीना ग्रहण मास सघन मास मार्गशीर्ष मास 2023 और ये अपराह्न के 15:22 में आ गया था। दिल्ली में पहुंच गया था अगरवाल। तो ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम राष्ट्रीय शक्ति संबंध में देती है। राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय शक्ति संबंध गुरुवार बृहस्पति सत्संग 23वीं तिथि 09 अर्थात ग्रहण मास अग्रहण मास मार्गशीर्ष मास 1/9/1945 सितंबर और अगला तिथि अद्य बृहस्पतिवार गुरुवार और थर्सडे है। 14वीं तिथि है 12वां महीना दिसंबर और 2023 ख्रीष्टाब्द पिताजी का यह अध्याय तीसरा अध्याय जो है कर्मयोग का अध्याय है। दूसरा अध्याय कर्मयोग का कर्मयोग अध्याय का नाम है कर्मयोग अध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग अध्याय है। पाठ प्रारंभ करते ओम श्री गुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी गया वो सब मिलकर श्री गुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी गया वो अपने भारत में भारत बंधुता के गाँव भारत भर में करते हैं। श्री गुप्त प्रभु राम कृष्ण हरि जी गया प्रभु मिलकर सुमिरन करें। तो संगीत के लिए श्री कृष्ण भगवान जी कथा से संगीत लिया गया है। लोग भारत दुनिया लेकर पाठ करते जाते तो वाणी की सारी दूसरा अध्याय सर्वदेव मन परिकल्पित है प्रभु कृपा निदान आय के गुरु अन प्रभु
गुप्त भगवान भगवते चिंताय नमः। ओम प्रभु चिंताय नमः। ओम तुम चिंताय नमः। ओम नमो भगवते चिंताय। लिखे करते हैं पिता जी का ध्यान रखिए और भगवान जी का दर्शन करते हैं। कर लेते हैं पहले। देखिए भगवान जी का ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो भगवते की तैयारी चल रही है। बाहर बैठता हूँ 2 बजे से 4 बजे तक संबंध है, परंतु विद्यालय में आने से चले ये पाठ कर लेते हैं। 3 अध्याय का है और 2 अध्याय पहले हो चुके हैं। मंदिर पर हुआ प्रथम वाला और दूसरा हुआ था। ओम और शुक्ल गणपति लगनी देवी नहीं तो पाठ करते हैं। श्री राम जय श्याम जय भक्तराज जय जय हनुमान जय चित्रगुप्त भगवान गुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी राम सब मिल कर सुमिरन करिए। गुप्त प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी कहे मन अब तुम सुमिरन करिए। गुप्त राम कृष्ण हरि जी कहे मन अब तुम सुमिरन करिए। प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी अवश्य मिल कर सुमिरन करिए। प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी अवश्य मिल कर सुमिरन करिए। प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी कहे मन सुमिरन करिए। अध्याय परमात्मा नमः और एक कर्म योग का अध्याय प्रथम श्लोक में है। अर्जुन बात अर्जुन जी भगवान कृष्ण बात करती है। चेत कर्म से मतांग बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आप मुझे घोर करने को लगा रहे हैं युद्ध के। न्याय चेत कर्मण से मतांग बुद्धि जनार्दन है जनार्दन है प्रभु कृष्ण जी कर्मण से जो कर्मणि है कर्तव्य है मतंग बुद्धि भगवान उसमें बुद्धि होनी चाहिए, परंतु बल तत्किं कर्मणि घोर मुझे घोर कर्म आप युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। नियोजन कर रहे हैं लगा रहे हैं कह रहे हैं युद्ध करो एक सवाल ऐसा क्यों कहते हैं। अर्जुन जी ने ये प्रश्न किया भगवान से कृष्ण की शादी का अध्याय किसी और कर्म योग का अध्याय चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान फिर प्रश्न में कहते हैं अर्जुन जी की व्याम इसलिए में वो वाक्य में व्याम श्रेणेव अर्थात मिश्रण से वाक्य के द्वारा बुद्धि मोह ऐसी मेरी बुद्धि मोह में पड़ जा रही है प्रभु। तद एक निश्चित है प्रभु से एक निश्चित करके कहिए ये निश्चय हो या इससे मैं एक श्रेयस को प्राप्त करूँ प्रभु। भगवान भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी वाचन करते हैं
लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघे ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरे में भगवान जी अर्जुन जी के किए गए युद्ध न करने के तर्कों का, युद्ध में लगाए जाने के पीछे क्या तर्क दिया अर्जुन जी ने, उसको भगवान ने समझाते हुए कहा। तीसरा श्लोक में भगवान कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। संसार में अस्मिन् का यह है, यही से लोक संसार में द्विविधा दो तरह की निष्ठा लगन या निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ है। अनग है अर्जुन, महापुरोहित अर्जुन, मया मेरे द्वारा प्रोक्ता पूर्व में ही उक्ता, पूर्व उक्ता वह में कही गई है। पूरा प्राचीन में भी पहले ही बता दी गई है अर्जुन। दो तरह की निष्ठा होती है अर्जुन सुनो। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान और कर्म योगेन योगिनाम। जो ज्ञान योगी सांख्य नाम, जो सांख्य योगी हैं वो ज्ञान योगी के द्वारा उनकी निष्ठा होती है सांख्य योगियों की। और जो कर्म योगी होते हैं ना अर्जुन, उनकी कर्म योग में होती है। किसकी? जो योगी होते हैं कर्म में निष्ठा होती है। तृतीय श्लोक है, तृतीय अध्याय का परिपूर्ण हुआ। पहले दूसरे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि युद्ध में क्यों लगा रहे हैं प्रभु, और तीसरे श्लोक में भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। माधव जी कहते हैं कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, निष्ठा दो तरह की होती है। तो जो सांख्य योगी होते हैं उनको ज्ञान योग में निष्ठा होती है, और जो योगी होते हैं कर्मयोगी होते हैं उनकी भी निष्ठा होती है। दो तरह की निष्ठा है, सांख्य योगियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग में। सांख्य योग में दो तरह की निष्ठा होती है, ज्ञान और कर्म दो तरह की निष्ठा होती है। तो चतुर्थ श्लोक में होता है, तो चतुर्थ श्लोक में भगवान कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभ न क्रम्यम पुरुषोत्मुखे, न कर्मणाम अनारंभ्य, कर्म को अनारंभ्य आरंभ न करना, निष्कर्मणता कहलाती है। पुरुषों है, पुरुष की असलते कही जाती है। यह अर्जुन जो कर्मों का प्रारंभ नहीं करता है, अनारंभ ही रहता है, तो उसकी निष्क्रियता है, यह आलस्यपन है। नच मन ने सनादेव सिद्धि समधि गति, और नच सन्य सनादेव, केवल संन्यास से ही अर्थात कर्मों से संन्यास लेने से ही सिद्धि समधि गति प्राप्त होती है। लेकिन न लगा है, न इसका कार्य पहले करेंगे और बोलेंगे, और न संन्यास से ही संन्यासनात् एवं संन्यास से ही सिद्धि समधि गति, सिद्धि प्राप्त होती है। न तो संन्यास से ही केवल सिद्धि प्राप्त जाती है, तो केवल संन्यास सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो चौथी श्लोक में भगवान ने समझा दिया अर्जुन को। और पांचवें श्लोक में प्रभु कहते हैं नहीं कहे शिव क्षण में जात तीसरी कर्म कृत है, कहे नहीं अब से कर्म है सर्व प्रकृति जय गुरु। पांचवें श्लोक में भगवान समझाते हैं अर्जुन को, देखो अनग को पाप रहित है अर्जुन जी कि नहीं कहे शिव क्षण में, किसी भी क्षण में है अर्जुन, आपकी बात थी किसी भी क्षण में भी है अर्जुन, जातु तीसरी कर्म कृत है। कोई भी तीसरी कार्य बैठा रहता है अकर्म कृता नहीं, बिना कर्म किए हुए कोई भी नहीं बैठा रहता है अर्जुन। कार्य से ही अवश्य कर्मन, प्रत्येक लोग बल्कि इसके विपरीत कार्य में लग जाते हैं, ही निश्चित रूप से लगते हैं, अवश्य होकर परवश होकर कार्य करते हैं अर्जुन जी। सुनिए आप, सर्व प्रकृति जय गुणई, और कौन लगाता है कार्य में, तो प्रकृति जय है गुणई, अपने प्राकृतिक रूप से जन्मे हुए जन्मे हुए गुणों के द्वारा, प्राकृतिक रूप से जन्मे हुए गुणों के द्वारा सभी काम में कार्य में कर्म में लगते हैं अर्जुन। तो कर्म में तो लगना ही लगना है। तो पांचवा श्लोक होता है, छठे श्लोक में प्रभु कहते हैं कार्य से ही अवश्य नहीं। छठा श्लोक ये है कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य यया से मनसा स्मरण है। तो अपने इंद्रियों को संयम करके निश्चित करके जो लोग आज से मनसा स्मरण, जो मन से कार्य में लग जाते हैं, कैसे करके तो
कर्मेंद्रियाणि संयम, कर्म इंद्रियों पर पहले संयम करो, उसको संयमित करके, और मनसा स्मरण, भगवान का मन से स्मरण भी करते रहो, कर्म भी करते रहो। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, जो कोई ऐसा है जो अपनी इंद्रियों के ही इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रिया जो अपनी इंद्रियों में ही बरसती हैं, और इंद्रियां मिथ्याचार से, केवल इंद्रियों के बस में होकर के जो व्यवहार करता है उसका आचरण मिथ्याचार है, और वह मिथ्याचारी कहा जाता है। तो का अर्थ हुआ ऐसा कोई है जो केवल इंद्रियों के अर्थ में भी चलता है, बस ये बहुत होकर से कर्म करता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। तो क्या करना चाहिए? तो कर्म इंद्रियों को संयमित करो, और उसको करके जो भी मनसासुरन, मन से प्रभु का आचरण करते हुए कर्म को करो। इंद्रियां जो कहती है वही कर्म न करो, यदि ऐसा करते हो तो वह मिथ्याचार है, तो मिथ्याचार है, कथात्मक पूर्ण होता है। वास्तव प्रभु का वचन है, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, है अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों को मनसा, मन के द्वारा नियम करके, अर्थात संयमित करके, नियमित करके आरभते अर्जुन, है आरंभ करता है कर्म का। और अर्जुन को संबोधन करते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा, सब इंद्रियों को मन के द्वारा नियमित करके, संयमित करके जो कार्य को आरंभ करता है कर्म को, तो कर्म इंद्रिय कर्म योग विशिष्ट, कर्म इंद्रिय ये अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग में सत्य है, कर्म योग में वह लगा हुआ है, सत्य है, सब विशिष्ट है, वह विशिष्ट है। क्योंकि जो अपने सभी इंद्रियों को मन के द्वारा नियमित करके, संयमित करके जो कर्म का आरंभ करता है, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग में वह लगा हुआ है, वह विशिष्ट है, वह विशेष रूप से कर्म कर रहा है, आसक्त नहीं है। कर्म योग अशक्त है, अनासक्त करता है, वह विशिष्ट है, वह विशेष रूप से कर्म करने वाला है। विशिष्ट अध्याय तीसरा चल रहा है भगवानी जी गीता जी का। ओम श्री कृष्ण बिहार में, और यहीं पर अध्याय का कर्म योग का है। भगवान अर्जुन जी को समझाते हैं 8वें श्लोक में, अर्जुन जी के प्रश्नों का समाधान करते हुए कहते हैं कि नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म न्यायो हि कर्मण, है अर्जुन, नियत के कर्म को आप करो, ज्यायो ही ये कर्मण है, अकर्मण्य है यह है। शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध ये तद कर्मण, और शरीर यात्रा के लिए भी, और का अर्थ, और शरीर यात्रा के लिए भी, का मतलब तुम न प्रसिद्ध कर्मणा, तुम्हें अकर्मण्य नहीं होना है शरीर के यात्रा के लिए, शरीर के योगक्षेम के लिए, शरीर के निर्वहन के लिए भी कर्म करना ही करना है अर्जुन। इसलिए नियतं कुरु कर्म, नियत होकर किए गए कर्म को करो, तुम कर्म न्याय ही कर्मणा, और कर्म अड़े न बनो, क्योंकि शरीर यात्रा के लिए भी, शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धि है तथा कर्मणि, शरीर यात्रा के लिए भी कर्म करना ही पड़ता है, और अकर्मण्य न बनो। 8वां श्लोक कौन होता है? भगवान समझाते हैं 9वें श्लोक में, यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र, कर्म योग का अध्याय तिथि है, चल रहा है। तो ये यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, 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 मुक्त संग समाचर।
मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे संग समाचरे संग समाचरे संग समाचरे संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे संगीत क्रिया मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे मुक्ति संग समाचरे नवा श्लोक में प्रभु कहते यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र यज्ञ के अर्थ कर्म करना चाहिए यत्र यहाँ पर लोको अयम कर्म बंधन है संसार में कर्म का बंधन तो है ही तदर्थम कर्म कौन से यदि इसके लिए आप काम करिएगा कर्म करेंगे मुक्त संघर्ष समाचार मुक्त संग होकर कर्म कार्य करो अर्जुन नवा प्रभु होता है दशम में कहते सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति प्रजापति ने प्राचीन काल में प्राचीन काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सहयज्ञ प्रजा से सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ का सृजन किया अब प्रजा के लिए और आदेश किया कर्म करने के लिए अनेन प्रसविष्य भ्रमेशं काम दुख इस 10 श्लोक में प्रभु चल जाते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब एक कर्म रचा है यज्ञ प्राचीन में रचा है यज्ञ प्रजा के लिए अनेन प्रसविष्य भ्रमेश किस प्रकार से यो अस्तित्व से काम दुख है सभी कामनाओं को देने वाला यज्ञ है इसलिए इस प्रकार से इसे बचे हुए यज्ञ को करना चाहिए तो 11 श्लोक भगवान कहते हैं कि देवान भावताय निरते देवा भावयन्तु है ब्रह्मा जी ने बताया कि जो इस देवा के मैंने रचा है उसके यज्ञ से देवताओं को यजन करो तो देवता प्रसन्न होंगे देवा भावयन्तु है वो देवता समाज से प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्न होकर क्या करेंगे परस्परम भावयन्त से या परम वाच्य और अपने में एक प्रकार से जैसे भावित होकर एक दूसरे के श्रेष्ठ कार्यों को करना प्राप्त हो जाते हैं 12वां श्लोक पूर्ण होता है 11वां श्लोक पूर्ण होता है 12वें श्लोक में इष्टानि भोगानि यो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ रचा था यज्ञ और कहा था कि परस्पर से अपना कल्याण करो तो जो इस श्लोक में 12वें अर्थ यह है कि इष्टानि भोगानि यो देवा जो भगवान देवताओं के लिए जो इष्ट भोग दिए जाते हैं दाम यज्ञ भाविता यज्ञ से भावित होकर के वो देवता के लोग क्या कहते हैं सैव दत्तान प्रदायोग्य है जो आपको देने योग्य चीजों को देते हैं दिए हुए फल को देते हैं देने योग्य फलों को देते हैं तो सही दत्तान प्रदायज्ञ जो आप उनको यज्ञ में देते हैं देवताओं को तो यो भोगते उसका वो भोग करते हैं देवता लोग 12वां पूर्ण करते हैं कहते हैं संते मुंजते सर्व किल्विषय पुण्यते स्वयं पापम ये पचंत्यात्म कारणात् तो यज्ञ शिष्टासन जो यज्ञ से अवशिष्ट होता है बच जाता है संतो मुंजन से सर्व किल्विषय उसका उपभोग करने से मनुष्य सभी किल्विषय पापों से
वंचित हो जाता है, छूट जाता है। इसलिए भुंजते ते स्वगं पापा ये पश्यन्ति आत्मकारणा। 13 श्लोक में अर्जुन जी बहुत बढ़िया कृष्ण अर्जुन जी को संकेत कर रहे हैं कि जो भुंजते तू अगंग पापा, जो केवल अपने लिए भोजन करते हो, बनाते हो, अपना केवल भोजन करते हो तो तुम अगर तुम्हें पाप लग रहा है, पाप स्वरूप हुआ भोजन है। और जो पचंतु आत्म कारण, केवल अपने लिए जो पचंत भोजन को पकाते हैं, खाते हैं, पकाते हैं कि अपने लिए देवताओं को भाग नहीं देते हैं, वो क्या है तो अघन पाप, वे पाप युक्त होते हैं। अर्जुन पूर्ण होता है पाठ कर का यज्ञ सृष्टा समय संतो मुंचते सर्व विषयी। और यज्ञ सृष्टा समय संतो मुंचते सर्व विषयी। यज्ञ के उसी से अपना भोजन चलाते हैं, भोजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भुंजते तू अघं पापा ये पचंत्यात्म कारण, तो केवल अपने कारण से अपने लिए पकाते हैं, पकाते हैं, वे तो पाप के भागी हैं। अर्जुन पचंत्यात्म कारणात् तेरा पूर्वता 14 श्लोक में कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव है। अर्जुन अन्न से प्राणी बनते हैं, अन्नाद भवति भूतानि प्राणी उत्पन्न होते हैं, पर्जन्यादन्न संभव। और ये अन्न कैसे होता है तो पर्जन्य अर्थात वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, और पर्जन्य अर्थात वर्षा कैसे होती है तो यज्ञ करने से वर्षा होती है। पर्जन्यात भवति, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही वर्षा होती है, पर्जन्य होता है। यज्ञ कर्म में समुद्भव, इसलिए यज्ञ जो है यज्ञ कर्मों का समुद्भव है, सभी कर्मों का उत्पत्ति यज्ञ से हो रही है। यज्ञ कर्म में समुद्भव से 10 श्लोक होता है। 15 श्लोक में कर्म के योग में समझाते हैं अर्जुन को। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न समझिए, ब्रह्म से। अब ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्मा प्रति अक्षर से होती है, और जिसका उद्भव ब्रह्मा जी का अक्षर प्रभु से होती है, भगवान से होती है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, इसलिए सब कुछ तो ब्रह्म से ही है। निश्चय यज्ञ की प्रतिष्ठित, इसलिए यज्ञ में प्रतिष्ठित होना चाहिए। 15 श्लोक होता है। एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्तती है यह अघायु इंद्रिया मोगं पार्थ सजीवती। एवं इस प्रकार से प्रवर्तित चक्र में से जो चल रहा है यज्ञ का, वर्षा का, इत्यादि का, नानुवर्त है जो इसका अनुवर्तन नहीं करता है। अघायु इंद्रिया अघायु का होता है इंद्रियाणी मोगम पार्थ जीवित, वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है। मोगम पार्थ जीवित। गीता जी का अध्याय 3 का पाठ चल रहा है और 16 श्लोक पाठ हो गए हैं। से प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी के अवसर में लेकर सुमिरन कर जी। प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी के मुनि सुमिरन कर जी। 16 श्लोक श्लोक क्रमांक 17 का पाठ आएगा। गीता जी का 3 अध्याय और एक सांख्य योग, ये कर्म योग का अध्याय है गीता जी का। तो अब भगवान 15 श्लोक में अर्जुन जी को उपदेश देते हैं कर्म योग में। यह तो आत्मते एवं स्याद आत्मकृतं च मानवः आत्मन्नेव यः संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। 17 श्लोक भगवान कहते हैं अर्जुन से कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह तो आत्मते यह तू का तो या केवल आत्मा के आत्म के लिए ही स्याद का होता है। एक संग मानव जी तो केवल आत्म नहीं में अपने आत्मा से तृप्त होता है मनुष्य, मानो आत्मनीय संतुष्ट, जो आत्मा में संतुष्ट रहता है। सत्य कार्य उसके लिए कोई कार्य नहीं है। अभी जो आत्मा में संतुष्ट रहता है उसके लिए कोई कार्य नहीं है।
17वां पूर्ण होता है। श्लोक भगवान का वाच करके नए तस्य कृतेना तो न एक से न कल्पना है न जयस्य सर्वभूतेषु कश्चिदस्य पास्य। तो ऐसे व्यक्ति के जो आत्मा में तीर्थन के लिए नए तथ्य करते हैं, तो उसके लिए कुछ कर्म का करने का अर्थ नहीं होता, न या कृत्य न करना और न तो न करने का ही कुछ अर्थ होता है। अर्थात उसके लिए कर्म करना या न करना दोनों बराबर है। न तो सर्वभूतेषु न तो अस्थि सर्वभूतेषु, और ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों में कश्चिद सभी पास है, इसी प्रकार का उसे इनके पास नहीं है, किसी का आश्रय नहीं है, भगवान का केवल आश्रय 18वां श्लोक होता है। श्री गीता जी का अध्याय 33 कर्मयोग का अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी वाचित करते हैं और अध्याय में कुछ श्लोक संख्या है 43 श्लोक है, इसमें 44 श्लोक है, 10-18 श्लोक तक का पाठ हो गया है। अब श्लोक क्रमांक 19 आएगा। 19 में भगवान समझाते हैं अर्जुन जी को, तस्मात् सत्संग कार्य कर्म समाचर है, कार्य कर्म समाचर है। तस्मात् सत्संग कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तस्मात् सभी तो है, इसलिए असक्त होकर के सततम अर्थात लगातार निरंतर कार्य कर्म करने योग्य कर्म को का में आचरण करना चाहिए, अर्थात करने योग्य कर्म करना चाहिए। तो असतो ही आचरण कर्म, जो असत होते हैं असक्त जो असक्त का अर्थ अनासक्त, असक्त या अनासक्त होकर जो कार्य ही आचरण कर्म, जो कर्म का आचरण करते हैं, तो परमात्मनोति निश्चय, और तो परमात्मनोति पुरुष है, वह पुरुष परम कल्याण को प्राप्त करते हैं जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं। श्लोक 19वां पूर्ण होता है इस प्रकार से। अब श्लोक क्रमांक है आ गया पूर्ण होता है। दूसरे श्लोक में कर्मण्ये संसिद्धि आशिता जनकादय, जनक आदि ने कर्म में ही संसिद्धि आशिष्य सिद्ध प्राप्ति कर्म करते हुए जनक आदि ने कर्म में रहते सिद्ध प्राप्ति की। तो लोक संग्रह में वापी, और लोक संग्रह के से भी संपर्शन कर तुम्हारी संपर्शन, यदि समान रूप से देखते हो लोक संग्रह में के लिए भी, तब भी कर तुम रसी है अर्जुन, आप कर्म करने के अर्हता में हो, योग्यता में हो, अर्थात कर्म करने के लिए तुम्हारी अर्हता है, कर्म करना चाहिए, ऐसा योग्य हो कर्म करने के लिए कर्म करना चाहिए, ऐसा उचित है। और तो ये श्लोक क्रमांक 20वां पूर्ण होता है। अब श्लोक क्रमांक पर आते हैं, इसके बाद 21वां श्लोक है। यद्यदाचरति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सुनियो, यद आचरति, जैसा जैसा आचरण करता हूँ, श्रेष्ठ करते हैं, तद एव इतरो जन है, वैसा इतर अर्थात अन्य लोग जन है, अन्य व्यक्ति भी करते हैं, लोग भी करते हैं। तो स्वयत प्रमाणम कुटुंब, जैसे वह प्रमाणित करता है ना, स्वयत वह यत इस प्रकार का प्रमाण पुरुष करते हैं, वह जैसा प्रमाण करते हैं, लोक तदय अनुवर्तन, या लोक ऐसे अनुसार उसी तरह का अनुवर्तन करता है। 21वां श्लोक होता है। अब 22वें श्लोक पर भगवान 22 करते हैं अर्जुन को उपदेश, मैंने एक पाता से कर्म तब है पास, मेरे लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु 3 लोग किंचन, तीनों लोगों में मेरे लिए कुछ भी किंचन भी कर्म नहीं है अर्जुन, परंतु कान अवाप्तम अवाप्तव्यम न अन अवाप्तव्यम कर्म एव कर्मणि, परंतु है अर्जुन
न अवाप्त न प्राप्त हो ये कर्म को भी कभी कभी वर्तन कर्म कर्मणि मैं भी अपने कर्मों में वर्तता हूँ, कर्मों में तो करता हूँ। जबकि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। तो न मे पार्थयस्य कर्तव्यम त्रिश्लोके तो किंचन है न अन्वाप्तव्यम वर्तयेव चेत् कर्मणि। मैं तो श्लोक श्लोक के मान से में आते हैं और धोखा हुआ कि नहीं यदि है न वर्तेयम जातु कर्मणि संजित है मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। कैसे लोग भगवान कहते हैं कि यदि सुनो यदि निश्चित रूप से मैं न वर्तयम मैं कर्म वर्तव्य न करूँ, कर्म न करूँ, जातु कर्मणि असंदिग्ध तो यह कर्मणि असंदिग्ध और मैं संदिग्ध होकर आलसी होकर मैं कर्म नहीं करता हूँ तो क्या होगा। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य की प्राणी भी जीव भी मेरे मनुष्य भी मेरे मानव भी मेरे अनुसार ही करने लगेंगे, मेरे कर्म को देखकर करने लगेंगे, बचने लगेंगे। तो पार्थ कर्म से है पार्थ सभी लोग ऐसा ही करने लगे। इसलिए मैं भी कार्य करता हूँ कि कई लोग मैं न करूँ तो लोग भी न करें कार्य मेरे को आधार मानकर। यदि जातु कर्मणि कर्मणि तंद्रित है मैं आलसी भी लोगों का काम करता हूँ और लोग मेरे हमारे कॉन्फ्रेंस करके करते हैं कार्य। उस तो ये मन ठीक है ना, सभी लोग कार्य करते हैं मनुष्य उससे विश्वास में पूर्ण होता है। यदि है निवर्ते जातु कर्मणि तुम मैं आलसी होकर के मैं कार्य नहीं करता हूँ। यदि मैं करना छोड़ दूँ तो मन वर्तमान मनुष्य मेरी बात कांसन करेंगे और बात सही मनुष्य मेरा अनुसरण करने लगेंगे। इसलिए मेरे को कर्म करना पड़ता है। सभी को करते में लोका न कुरिय कर्म के धाम। यदि मैं इस संसार को देखते हुए मैं भी कर्म करना छोड़ देता हूँ तो क्या होगा कि शंकर से करता मैं शंकर हो जाऊंगा करता और मैं शंकर का होता है मिश्रित हो जाऊंगा मैं अर्थात मैं परम मात्र तत्व नहीं कहा जाऊंगा, परम धाम वाला मैं नहीं रह जाऊंगा। जिन मुझे लोग शंकर कहेंगे मिश्रित कहेंगे भगवान नहीं कहेंगे तो ऐसा अपने परम तत्व से मैं चित हो जाऊंगा। करता श्याम उपहन्यामिमा प्रजा और इसके कारण मैं अपनी प्रजा को क्या करूंगा श्याम करता रहाऊंगा। हंता हमीमा अपनी प्रजा को हनन करने वाला माना जाऊंगा जब मैं कर्म नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं कर ऐसा है जो विशेष में पुण्य है। तो चीजों में तो कहते हैं कर्मण विद्वान तो मैं यथा कुर्वन्ति भारिते सप्ता कर्मणि विद्वान तो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान कश्चित् लोक संग्रह जैसे विद्वान लोग कर्म करते हैं तो करना चाहिए। कुर्वाणी कुर्वात् विद्वान तथा विद्वान लोग आसक्तों पर कर्म करते हैं हम लोग संग्रह के लिए भी कर्म करना जरूरी है। अवश्य कह अर्जुन इस प्रकार 25 श्लोक पूर्ण होता है। सभी कुछ लोग प्रमुख वाचन है अध्याय 3 प्रमाणिक इत्यादि कर्म योग का उपदेश भगवान देते हैं जी को और अपने कर्म आवश्यक करने के लिए ऐसे समझाते हैं। सभी कुछ लोग कर्म का वाचन है न बुद्धि वेदम जन हेद ज्ञानम कर्म संग्राम सर्वकर्माणि विद्वान उत्तर समाचार है। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम बुद्धि के भेद से जनेद ज्ञानम ज्ञान का जन्म है। कर्म संज्ञान जो कर्म करने वाले हैं जो सहित सर्वकर्माणि सभी कर्मों में उन्हें लगना चाहिए। विज्ञान युक्त समाचार जो है योग्य
कर्म कांड करते हैं सभी का प्रकृति क्रियमाणानि गुणे ये कर्माणि सभी का प्रकृति के कर्म क्रियमाणानि प्रकृति के अनुसार क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सभी कर्म प्रकृति के अनुसार है। अहंकार विमूढ़ान जो अहंकार से विमोहित है मोहित है करता है नीति मन से मैं उनको करता है नीति मन से 27 श्लोक चल रहा है उसको मैं एक करता मानता हूँ। हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, मंदिर अब खुल गए हैं, हनुमान का दर्शन अब खुला है। हनुमान जी 27 श्लोक में था क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ान्ताम जो अहंकार विमूढ़ तो कर नहीं करते हैं कहता मानते हैं उनको क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश सभी कर्म जो है इंद्रियों के द्वारा जो गुण है इंद्रियों के उनके प्रकृति के अनुसार सभी कर्म कर रहे हैं। जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है जो अहंकार से विमूढ़ हो गए हैं मूर्ख हो गए हैं कर्ता अहमिति मन से वे अपने को ही कर्ता मान लेते हैं अर्जुन वो करता नहीं है। इंद्रिया उनको अपने प्रकृति स्वरूप कर्म करा रही है। ये बात आप लोग प्रमाण कहा जाता है। करता है मिति मन से 27 लोग होगा 28 लोग कराते उनको बात तत्वित महाभाव गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते जिमत्वा न संजते 28 को कर्मयोग का तत्वित महाभाव है। महाभाव अर्जुन तत्वित तत्व के वेत्ता है तत्वित है गुण कर्माणि विभाग गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा ये सोचते हैं मानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते कि गुण अपने गुण जो है गुणों में बढ़त रहे हैं मत्वा नहीं समझते यह मानकर वो विमूढ़ नहीं होते हैं और कर्म करते हैं। 28 लोग गुणों का है और कितने गुण समूढ़ा कितने गुण समूढ़ा एजेंटे गुण कर्म से प्रकृति से प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जंतो गुण कर्म तो तान कृष्ण विनो मंदाने नहीं 27 लोग तो गया था 28 से कहते तत्वित महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वानुसृत 28 हो गया था कि गुण जो है अपने गुणों में बढ़ते हैं इस प्रकार से जो मान करके कर्म करता है वह मोहित नहीं होता। 28 हो गया। और तीसरा अब ये 29 श्लोक में है प्रकृति गुण समूढ़ा जनते गुण कर्म तो तान कृष्ण विदो मंदान अकृष्ण नवीन न विचारे। किसी प्रभु ने कहा है कि जो ज्यादा अपने को ज्ञानी समझते हैं वो जो कर्म कर रहे हैं ना वो जो भी कर्म कर रहे हैं कर्म में लगे हुए हैं उनको वो विचलित न करें। भगवान कहते हैं यह प्रकृति गुण समूढ़ा संजनते गुण कर्म तो प्रकृति के गुण के समूह जो है वो जो गुण अपने कर्म में बढ़ रहे हैं प्रकृति गुण समूढ़ा प्रकृति के अनुसार गुण से जो समूह है गुणों का समूह है उसमें गुण कर्म से गुण जो अपने कर्मों में ही संजनते अर्थात बढ़ते रहते हैं। कृष्ण विदो मंदान जो मंद है विमूढ़ होकर भी कर्म कर रहे हैं मंद बुद्धि वाले हैं उनको कृष्ण
विन्न है। कृत कृत का अर्थ होता है कृतन विन्न, कृत को जानने वाले हैं, जो कर्मों के को करने यदि जानने वाले हैं, कृतन विन्न है, जो कर्मों के को जानने वाले हैं, वो न विचालिए, वो उनको अपने कर्मों से विमुख न करे, विचलित न करे, अर्थात उन्हें कर्म करने दें। श्लोक का पाठ करते हैं। कृत्य गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृतन्न विदो मंदान अकृतन्न विन्ना न विचालियेत। 29वां श्लोक मिलता है इस प्रकार से। अब 30वां श्लोक का पाठ है कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा अनिराश निर्मरो भूत्वा युद्धस्व विगतो जरा है अर्जुन, विगत ज्वर हो जाओ, मतलब पीड़ा से ज्वर जो है तुम्हें युद्ध नहीं करने का ज्वर बुखार चढ़ा हुआ है, ताप चढ़ा हुआ है, उसको उससे मुक्त हो जाओ, विगत हो जाओ और युद्धस्व युद्ध करो। तो यहाँ प्रभु कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे द्वारा सभी कर्म मई मेरे में ही सभी कर्मों को संन्यास करके और अध्यात्म चेतता और अध्यात्म रूपी चित्त से, आध्यात्मिक चित्त से, आध्यात्मिक बुद्धि से निराश निर्मम हो, निराश और निर्मम हो करके युद्ध करो अर्जुन, निराश भी हो जाओ, निर्मम भी हो जाओ। निराशा मिलेगी, जीत होगा, क्या होगा निराशा यह है। और निर्मम का अर्थ है कि कौन मेरा भाई भतीजा क्या है, गुरु जी जोड़ है कि पिता में है, इसमें ममता को छोड़ना है। तो ये ऐसा कुछ भो करके अयुद्ध विगत ज्वर है, और युद्ध करो विगत ज्वर है, और तुम्हारा जो ज्वर है, बुखार है युद्ध न करने का, उसको से हट जाओ, उसको छोड़ दो और युद्ध करो अर्जुन। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतो। 30वां श्लोक पाठ रहा है। 31वें श्लोक में प्रभु का वचन है, उपदेश कर्मयोग का कि अर्जुन ये मे मतमिदं च मनसे स्थितं मानवा, जो मानवा मम एतत् मदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति, जो मनुष्य मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं, पालन करते हैं, श्रद्धावन्ते अनुसूयन्ते मुञ्चते ते अपि सर्वकर्म भी, जो मैंने इस संस्थान का ज्ञान का पालन करते हैं, श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, और श्रद्धा युक्त होकर, अनुसूयन्तो और अनुसूयानी बिना निंदा के, निंदा रहित होकर के, मुंचते ते अपि सर्व कर्म भी, मुंचते छूट जाते हैं, ते अपि वे सभी भी कर्म, सभी कर्मों के बंधन मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुञ्चते ते अपि कर्म भी, कर्म ही सभी कर्म छूट जाते हैं। 31वां श्लोक होता है। 32वें को वाजन है कि अर्जुन कर्मयोग का सिद्धांत अध्याय 3 की टीका ब्रह्मवाणी में ये तद अनुसूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, जो मेरे इस मेरे मत का इसका नानुतिष्ठन्ति अनुष्ठान नहीं करते हैं और अनुसूयन तो जिनकी निंदा भी करते हैं, तो ये हेतु तदम अभी अनुसूयन, तो जो ये इस मेरे मत का निंदा करते हैं, नानुतिष्ठन्ति अनुष्ठान भी नहीं करते, पालन भी नहीं करते, ये मैं मतलब मेरे इस मत का सर्वज्ञान कर्म के योग करने, यह बात है इसके लिए सुंदर विषय है, कर्म का जो आचरण नहीं करते। सर्वज्ञान विमूढ़, जो सभी ज्ञानों से विमूढ़ है, उनको बुद्धि नष्टा न चेतसा, अर्जुन ये सब बुद्धि ऐसा जानो कि उनके जो चेतस है, बुद्धि है, वो नष्ट हो गई है। 32वां श्लोक होता है। 33वां श्लोक को वाचन है चेतते सच्चा प्रकृति ज्ञानवान भी प्रकृति जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति, प्रकृति जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति, चेतते सच्चा ज्ञानवान भी अपने सभी से चेष्टा करता है, प्रकृति जानती भूतानि अपनी प्रकृति अनुसार ही सभी बच रहे हैं, तो निग्रह क्यों कर सकते हैं, जो निग्रह क्या करेंगे, क्या उन पर रोक लगाएंगे, क्या जो निग्रह कर
संयोग में भगवान गीता जी का ध्यान इंद्रिया इंद्रिया करते राग द्वेषो में रहती हूँ तयो न बचना गच्छे तो ही ऐसे परिस्थितियाँ इंद्रिया जो कभी अपने अर्थों में ही ज्ञान इंद्रिया तो इंद्रिया अपने जो नहीं और राग देश है व्यवस्थित हूँ राग देश में ही व्यवस्थित जो भी है तयो न बचना गच्छे तो उनको बस में लाना मुश्किल है ये परिपंथ न हो किया जा सकता है तो इंद्रिया इंद्रिया राग देश है व्यवस्थित हूँ अतः उनको काटते उनको फस में लेना है काटते कुछ नहीं कुछ तो कुछ होता है राम जय श्याम जय जय श्याम जय भक्तराज जय जय हनुमान जय स्वरूप प्रभु जी रामकृष्ण नारायण अवसर मिले करे से मेरा निकली प्रभु जी राम के हरि जी कहे मन अब तुम रहने करी प्रभु जी तो मानो गीता जी का क्या है और अध्याय 50 है गीता जी का भगवद गीता जी का प्रवाणी और ये गीता जी का 50 अध्याय कहते लोक क्रमांक आ गया 35 भगवान कहते तेयान तो धर्म विगुण है पर धर्म हो निशिता स्वधर्म निधर्म से पर धर्म हो भयावह अग्नि के लिए भगवान ये उपदेश करते कलियों का इसलिए अंत धर्म विगुण है अर्जुन अपना धर्म विगुण होता हुआ गुण रहित होता हुआ भी है वह श्रेयस्कर है और पर धर्म अनुष्ठा दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करें दूसरे के धर्म के अनुसार हम कार्य करें उससे श्रेयस्कर अपना धर्म है यदि वो विगुणा है गुण रहित है कभी अपना धर्म स्वधर्मों से अपना धर्म श्रेय है स्वधर्म में निधन से अपने धर्म में निधन हो जाए मुक्त हो जाए वो भी श्रेयस्कर है अर्जुन है और धर्म भयावह दूसरे का धर्म तो भयावह है बहुत ही भयानक है भय देने वाला होता है इसलिए अर्जुन को आपका धर्म सक्रिय है धर्म के अनुसार आपको युद्ध करना धर्म है युद्ध करना है आपको इसलिए अर्जुन को भगवान जी कहते हैं अपने धर्म को मत छोड़िए अपने धर्म के लिए अपना धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म को ग्रहण करके आप दूसरे से विमुख ना होइए इससे अंत धर्म विगुण पर धर्म स्वनिश्चिता धर्म निधन से पर धर्म हो गया बोलता है तो अर्जुन जी भगवान से कहते हैं कि अथ केवल पुरुषो अयं पापम चरित पुरुष है अर्जुन हे भगवान कोई भी व्यक्ति किस कार्य से पाप का आचरण करता है अच्छा ये नहीं प्रयुक्त के न प्रयुक्तो अयं पापम चरित पुरुष अयं का मनुष्य से मनुष्य किस कारण से को प्रयुक्त होता है कि वो पाप का आचरण करने लगता है पुरुष से इच्छा न करता हुआ है भाषण कृष्ण जी के अवतार मिलने से भाषण जैसे कि भगवान कृष्ण जी के भाषण है बल आदि नियोजित है इस प्रकार से बलादि से नियोजित होता हुआ वह व्यक्ति पाप के कर्म कोई भी करने लगता है इसका ऐसा प्रश्न जी कहते हैं कि अतकेन प्रयुक्त स्वयं पापम चरित पुरुष अनिच्छन अभी अनिच्छन इच्छा न होता हुआ भी हे कृष्ण जी जी ये घनश्याम जी वो वह बिना इच्छा होता हुआ भी अनिच्छा से भी बलात् नियोजित जैसे कोई बलवश करा रहा हो बलपूर्वक करा रहा हो बलात् करा रहा हो इस प्रकार से वह नियोजित होकर के पाप का कर्म करने लगता है कि हमारे भगवान का हमारा शंका समाधान करिए फिर भगवान 37 लोग में समस्त शंका समाधान करते हैं कि पाप क्यों करता है व्यक्ति इसका उत्तर देते हुए कहते हैं भगवान गीता जी का तीसरा और कर्मयोग का है कि कर्म तो कर रहा है परंतु पाप को लग जाता है और करना भी नहीं चाहता तभी करता है तो भगवान कहते हैं श्री भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं विश्वगुप्त प्रभु जी कहते हैं कि काम क्रोध से क्रोध से जो गुण समुद्र भवे तो ये अभी सुनिए यह काम ही है काम है यह तो काम है ऐसा क्रोध है वो क्रोध है यानी ये दोनों काम और क्रोध ऐसे है ना
और ऐसा रजोगुण समुद्र है, रजोगुण से इनका समुद्र है, उत्पत्ति इनकी रजोगुण से है काम और क्रोध की। तो ये जो काम और क्रोध है ना अर्जुन, यही दोनों हैं कि महाशुनो महापाप महाशुनो है, महान पाप पाप है से भरे हुए हैं, काम और क्रोध है। महाआसन का तो खाना, बहुत बड़ी चीजों को खा जाते हैं। महापापमा, बहुत बड़े बड़े पाप करा देते हैं। महाअसनो महापापमा, महाअसन किसका असन करते हैं? तो हमारे पुण्यों का असन कर लेता है ये काम, इसलिए महाअसन करने वाला है काम, और महापापमा बहुत पाप कराने वाला भी है। तो विद्ये न भी है परिणाम, इसलिए विद्य जानो एनम, इनको यह इस अर्थ में, अर्थात इस पाप कराने के लिए इनको ही वैरी समझो अर्जुन। तो सबसे बड़े मनुष्य के वैरी है से भगवान ने बताया काम और क्रोध है। और भगवान भी कहते हैं पुनरुपेण कि काम से क्रोध से रजोगुण समुद्र है, महाअसनो महापाप महाविद्ये नहीं हमारे न। तो सबसे बड़े वैरी काम क्रोध हुए। जब तक भगवान ने स्पष्ट किया गीता जी में, सुवर्ण जी में, पिछले अध्याय कवियों में, तो 28 श्लोक पढ़ा देते हैं। तो धूमनाभ वह निर्दशा दर्शो मलेन से यथा उल्बेन अभितो गर्भे सदा तेन आदिशं। भगवान कहते कि अभी सुनो, आप कैसे कहता है तो ये काम पुरुष करता है, और बताया अब अर्थ से बता रहे हैं महसूस में। जिस प्रकार से धूम्र के द्वारा रहनी अग्नि ढकी हुई है, और तथा दर्शो मलेन से, दर्श का होता है जो दर्पण कभी कभी मिट्टी से, मल से, गंदगी से ढक जाता है दर्पण, आईना ढक जाता है गंदगी से। तो हमें अपना वास्तविक मार्ग दिखता नहीं है, धूम्र से ढकी हुई आग नहीं दिखती है, और दर्पण भी ढका हुए मल से, तो हमें अपना उस दर्पण में चरित्र नहीं ढक पाते हैं, देख पाते हैं वस्तु रूप से। ये था उल्बेना, अभी तो गर्भ, जिस प्रकार से गर्भ, अब तो गर्भ है। उल्बेन का अर्थ, उल्बेन के द्वारा, जेल के द्वारा गर्भ ढका हुआ है, गर्भ अंदर होता है, व्यवहार होता है, तो जेल के द्वारा गर्भ ढका हुआ है। तथा तेन एकदम आदित्य, उसी प्रकार से तेन उनके द्वारा आदितम ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? हमारे अच्छे अच्छे कर्म जो करने चाहिए वो काम क्रोध के इन गंदगियों से, इन मलों से ढक दिए गए हैं। अर्जुन 28 श्लोक में भगवान ने कहते हैं, 49 श्लोक में समझाते हैं जिनको कि आदि समझा ऐसे न ज्ञानिनो नित्य परिणाम। अरे जो बड़े बड़े ज्ञानी नित्य है ना, उन ज्ञानियों को भी आबतम आवृत्ति किए हुए हैं काम क्रोध है। अज्ञान में नहीं आबतम ज्ञानम एने न ज्ञानिनो नित्य परिणाम। जो ज्ञानी है वही ने नित्य प्रति रहने वाले बैरी जो दोनों हैं, काम और क्रोध को क्या करते हैं? काम और क्रोध को सत्य नहीं मानते, सत्य ही मानते रहते हैं, क्योंकि इनसे ज्ञान ढक जाता है, इसलिए सत्य मानते हैं। तो अधिकतम ज्ञान में से नहीं, अपने ज्ञान को ढक देते हैं। ज्ञानियों के नित्य वैरिणा है, नित्य बैरी ही है, काम क्रोध का मित्र नहीं है, बैरी है। ये काम रूपेण कौनते ये काम रूप एक कौनते है अर्जुन, काम रूपेण दुष्पूर्ण अन्न लेने से ये काम रूपी है, और दुष्पूर्ण तो है ही, दुष्पूर्ण और एक काम रूपेण कौनते काम रूपी है जो है, और दुष्पूर्ण अन्न लेने से जो ये क्रोध जो है अनल के समान, अग्नि के समान दुष्ट है, इनको वैरी समझो, नित्य वैरी है। ये भगवान 49 श्लोक में समझाते हैं। ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम, ये तेन जो दोनों काम क्रोध वैरी है, नित्य है मनुष्य के, ये ज्ञान को आवृत्त कर लेते हैं। और काम रूपेण कौनते है दुष्पूर्ण अनल के काम रूप में है, और अनल क्रोध के अनल रूप में है कौन से, दोनों ही ज्ञान को आवृत्त करते हैं। ज्ञान दुष्पूर्ण है 41 और 41 में कहता है इंद्रियाणि
मनोबुद्धि अधिष्ठानो उच्यते एतद् विमोहयति स ज्ञानमाविष्यते। यह इसलिए इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियों से और मन बुद्धि को अधिष्ठान उच्यते, इनका जो अधिष्ठान है, निवास स्थान है, इन काम क्रोध का इंद्रियों में है, अब मन और बुद्धि पर हो जाता है इनका अधिकार। काम मन को और क्रोध बुद्धि को, दोनों को ही मिल करके अपना अधिष्ठान बना लेते हैं। एक ही है विमोहयति, इनके द्वारा विमोहयति जो मोह कर लेता है, एक ज्ञान आविष्ट से लेना, और ये मोह करके उसके ज्ञान को आविष्ट कर लेते हैं। उन देना मता प्राणी के ज्ञान को आवृत्त कर लेते हैं, ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। 41 श्लोक में भगवान ब्रह्मवाणी अध्याय 33 ज्ञान कर्म योग में अर्जुन जी को समझाते हैं कि पाप कैसे कर लेता है, पाप को करने से लग जाता है, तो व्याख्यान देते हैं। तस्माद इंद्रियाद नियम में व्याख्यान दे चुके काम को ढक लेते हैं कि है तस्माद इंद्रियाण यादव नियम में, अब इंद्रियों का क्या करो, इन पर नियमन करो, संयम करो, इन पर नियंत्रण रखो। भरत है भरत ऋषभ, भरत है ऋषभ, भरत वर्ष के ऋषभ है अर्जुन, अर्जुन इन पर अपना नियंत्रण रखो काम क्रोध पर। तस्मात् एक इंद्रियाण यादव नियम, इन इंद्रियों को याद कर नियंत्रण रखो। पाप मान ही प्रजही है न, क्योंकि ये पाप नहीं लगाने वाले होते हैं। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाश भी कर देते हैं। 41 श्लोक पूर्ण करता है, पाठ कर लेते हैं। तस्मात् इंद्रियाण आदि नियम्य भय आत्मान प्रजही न ज्ञान विज्ञान नाशनम। पूर्वा 42 श्लोक 43 श्लोक में, ये 42 श्लोक है, 41 पूर्वा 43 है। अर्जुन जी का उपदेश देते हुए ये कर्म योग का गीता जी के अध्याय 3 में वाणी में अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी श्यामचंद्र जी वाणी करते हैं। इंद्रियाणि प्राणिया हो इंद्रिय परम मनसु पराग बुद्धि योग बुद्धि परिसु। अर्जुन जी इंद्रियाणि प्राणिया हो इंद्रिय परम, इंद्रियों से परे आहु कहा गया है। इंद्रियाणि प्राणिया आहु, इंद्रियों से परे कहा गया है किसको, तो मन को। और इंद्रिय व्यय परम मन है, और इंद्रियों से परे मन होता है। इसमें इंद्रियाणि प्राणिया, इंद्रियों को हम परबसी कहते हैं, परिभूत को परबसी कहते हैं, प्राण कहते हैं कि एक दूसरे के बस में हो जाए करती हैं। और इंद्रिय व्यय परम मन, और इंद्रियों से परे मन होता है। मन है संस्कृत राम बुद्धि, मन से परे बुद्धि होती है। अब बुद्धि परिसंस्कृत है, बुद्धि से परिसंस्कृत क्या यहाँ पर हुआ आत्मा। आत्मा जो है बुद्धि से भी परे होती है। इंद्रिया प्राणिया, इंद्रियों से परे कहा गया उसको कहते हैं आत्मा ही नहीं लेंगे। और इंद्रिय भी परंग मन, परंतु इंद्रिया तो भी मन से परे होती है। परंग बुद्धि, मन से परे बुद्धि होती है। अब बुद्धि परिसंस्कृत, बुद्धि से भी परे वह अर्थात आत्मा होता है, वो परमात्मा होता है, ईश्वर होता है तो ऐसा होता है अर्जुन। इसलिए क्या करना है, और एक 43 श्लोक पर पुस्तक अध्याय 3 पर पुस्तक चल रहा है, अध्याय 3 है, चौथा अध्याय इसी में से प्रारंभ हो रहा है। कब तक 33 श्लोक से इसे जाकर पाठ है प्रभुवाणी गीता जी का, और एक कर्मयोग का है, कर्मयोग का है भगवान कर्मयोग का अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कहते हैं। और अर्जुन जी को यह भी बताया कि अर्जुन जी के प्रश्न पर कि कैसे पाप करते हैं लोग, तो बस भूत होकर काम क्रोध के। और इतिहास से सोचते अध्याय गीता जी का कर्मयोग का एवं बुद्धे परम बुद्धवा, इस प्रकार से क्या करना है, बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि को जो भी परे जान करके आत्मान आत्मा आत्मा गया ना, तो आत्मा परे होता है। तो आत्मान आत्मया, अपने आत्मा में ही अपने आत्मा को जय शत्रु महाभाव, अपना जो शत्रु है ना उसको जय कर दो, उसको जय दो, अर्थात उसको मार डालो। शत्रु कौन है, वही काम क्रोध,
काम रूपम दुरासुरम, काम रूपी जो शत्रु है ना, दुरासुर है, दुराचारी है, इसको मार डालो अर्जुन। तो अर्थात काम को मार डालो और कर्म करो। अब भगवान अंत में कर्म करने का उपदेश देते हैं। कर्म करना यहाँ पर अर्जुन का क्षत्रिय है, उसका युद्ध करना कर्म है, और अन्याय को सहन करते रहना उनका कर्म नहीं है। क्षत्रिय का युद्ध अन्याय को सहन न करते हुए धर्म युद्ध करना है। इसी को प्रयोग करते हुए भगवान कर्म में लगाने के लिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं। इस काम क्रोध के काम क्या है? राम अर्जुन जी का यहाँ पर है, अर्जुन जी का द्वारा अपने ऐसे वैसे मंदिर इत्यादि का गुरु वर्धमान लोगों का मोह इत्यादि रखना, ये है। और ये कामनाएं है, इन कामनाओं को छोड़ने को कह रहे हैं जो ये वास्तविक कामनाएं नहीं है, इनको छोड़िए और दूसरे में तत्पर होइए। ऐसा भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हुए एक श्लोक का पाठ करते हैं पुनः कि एवं बुद्ध है परम बुद्ध्वा सभ्यात्मान आत्मना आत्मा में अर्जुन अजय शत्रु महाबाहु, शत्रुओं को काम तुम्हारो काम रूपम दुरासुरम, काम रूप शत्रु जय शत्रु काम रूपम दुरासुरम होता है। इस श्रीमद्भागवते इस श्रीमद्भगवद गीतायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण संवादे कर्मयोगम नाम तृतीयो अध्याय श्रीमद्भागवते इस श्रीमद् भगवद गीतायां उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या यह श्रीमद् ओम तत्सदित ओम तत् सत सत, ये भगवान तीनों के ओम तत् और सब भगवान के तीनों के नाम ही है। भगवान का नाम दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यह भगवान जी के द्वारा गाई गई है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता है। अशोकनिषत्सु शोक के द्वारा ये बाद में कहा गया है लोक कल्याण के लिए। तो शोकनिषत्सु अर्थात कहा गया ब्रह्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या कही जाती है कि तभी ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र है कि कर्मयोग का सिद्धांत चलना है, योग शास्त्र है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, श्री कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद है। पार्थ और माधव जी का संवाद है, पार्थ और श्याम सुंदर जी का संवाद है। अनग और महाअनग का पाठ है। अनग अर्जुन है, अपरेत है, और महाअनग प्रभु है जिनका भी कोई जिनका कोई का पाप ही नहीं है। अर्जुन को थोड़े बड़े और सकते पाप मुक्त है, भगवान जिसको दर्शन दिए कि अलग है। और महाअनग तो प्रभु है जो अघ वालों को भी अनग बना देते हैं, इसलिए प्रभु जो है महाअनग है। तो अनग और महाअनग अर्जुन और भगवान कृष्ण श्याम सुंदर जी का यह संवाद है। तो कृष्ण अर्जुन संवाद है। कर्म योग नाम का यह अध्याय तृतीय है, अर्जुन होता है। श्रीमद् भगवद गीतायां ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे संवाद अध्याय प्रेम भगवान जी के झंडा प्रभु भले उपकारी केने सुलभ मोह, ये गीता जी है कांतेश जी की, भगवान जी का दर्शन। प्रभु भले उपकारी केने सुलभ मोह फलसारी, दीन दयाल तुकृत तनुधारी करुणा तने जरे तनुधारी। प्रभु भले उपकारी केने सुलभ मोह जी के और रघुवरदास जी मंगल बढ़ाता रहे। जय मां सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थी के पहले माता जी के जैसा शिव सर्वार्थी के शरण्य के गौरी नारायण श्री राम जय सत्यराज जय हनुमान जय श्री राम जय श्याम जय प्रभु जी राम कृष्ण
कृष्ण जी राम कृष्ण हरि जी और ब्रह्म विष्णु तेरे जी के सुमिरन करें। जय कृष्ण जी राम कृष्ण हरि जी सुमिरन करें। जय कृष्ण जी राम कृष्ण हरि जी प्रेम अब तुम है सुमिरन कृष्ण जी राम कृष्ण हरि जी श्री कृष्ण सब कृपा प्रदानाय दत्वा कृष्ण ज्ञान औषधिं अज्ञान रुग्णाने तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप नेताजी के द्वारा और यदि कृष्णा जी के द्वारा दिए गए हैं तो 100 रुपये के हैं, अभी पड़े हुए हैं 10 दिन पहले 100 के मेले के मैंने दिया था सुबह वो दशहरे के मेले और दीदी मैं दीदी को छोड़ने गया था 2:30 तक उसने कहा दिया था दोनों पड़े हुए हैं उसके बाद जब तक श्री राम जय श्याम जय भक्त राज जय जय कृष्णा जी है भारत श्री राम कीर्ति चल चलन सुजन दर्शन करते हैं। पहली का पाठ कर दूँ प्रेमारामी के जीवन मान से गुरु जी को दर्शन कर लेते हैं। राधे कृष्ण के बाद हम सेक्रेटरी मंदिर पर सुबह तक 2 बजे से 4 बजे तक पकड़ कर और हम पिताजी के द्वारा जयति तेदिकं जन्मनो ब्रजे प्रयत्नमरियां ससदते। 1 मिनट 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 1 मिनट
दृश्यतां चलो कथामृतम् सत्यजीवनम् कविवेदितं कर्मशापम् श्रवणमङ्गलं कर्मशापम् भुवि गृह्णन्ते होरिदानस्य अब है भगवती जी का सत्रह 20 अर्थात 5 के बीच में प्रश्न हो गया है। 21 हो जाएगा। जय 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 श्याम जी भक्ता जी हनुमान जी विष्णु प्रभु त्रिगुप्त भगवान जी त्रिगुप्त प्रभु जी राम कृष्ण प्रभु जी राम कृष्ण कहे मन मेरे हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।